अच्छा सर, आपकी पूरी जर्नी के दौरान आपकी सोसाइटी ने क्या रोल अदा किया है और सोसाइटी से क्या सपोर्ट मिला है? हमारे यहाँ आमतौर पे ये एक तासुर है कि सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, लोगों को, दूसरों को गाइड नहीं करते, हेल्प नहीं करते। बड़ी नॉन कोऑपरेटिव किस्म का सिस्टम है हमारा। लेकिन मैं इसको क्लियरली बताना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, इवन मैं और मेरे उसके बाद मेरे दो भाई भी हैं, मतलब हम सारे करियर हमारा एक ही मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, बल्कि नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है हमारा। मतलब मैं अपने लिहाज से कह सकता हूँ कि मेरी पूरी करियर लाइन में मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने मेरा नुकसान किया हो, ठीक है, जिसने मुझे मिसगाइड किया हो या मुझे मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की हो। ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आई, पर मुश्किलें आती हैं, ठीक है, देयर इज अ मतलब फेजेस होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो प्रोसेस का हिस्सा है। सो मुश्किलें आती रही हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हम कहेंगे किसी ने इंटेंशनली मेरे लिए नुकसान का कोई पहलू किया, मेरे लिए कोई मेरी टांग खींचने की कोशिश की। बल्कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहना चाहूँगा कि अगर सोसाइटी ने जो रोल मेरी लाइफ में प्ले किया है वो नहीं करती, तो शायद मैं आज इस स्टेज पे नहीं होता। और मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जब मैं यहाँ से लाहौर गया 97 के अंदर, तो 97 में जब मैं गया मार्च में, तो वालिद साहब ने मुझे 50 रुपए दिए, ठीक है, और उन्होंने मुझे कहा कि यार यही है जो हम तुम्हें दे सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें पता ही है। तो हमारी फिक्र नहीं करनी, जो तुम अपने लिए कर सकते हो वो कर लेना। तो मैं 50 रुपए लेके अपने घर से निकला था, ठीक है, मुझे अभी भी याद है, मेरा ख्याल है 9 रुपीज वैगन का किराया होता था यहाँ से लाहौर का, ठीक है। वो मैंने जाके वो रास्ते में दे दिया। आगे मेरे दोस्त थे, वो यूईटी में पढ़ता था, उससे मैंने बात की, कुछ दिन में उसके पास ठहरा। तो वहां से आप देखिए सोसाइटी की सपोर्ट शुरू हो गई कि जाके मैं ठहरा किसके पास, अपने दोस्त के पास, ठीक है। अब वो जो 50 रुपए थे वो चंद दिन में खत्म हो गए। फिर जब जहाँ पे इंस्टीट्यूट था वहां चले गए, वहां रहना शुरू कर दिया। अब रहने के लिए जो वो हॉस्टल नहीं था इंस्टीट्यूट का, तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना खुद ही अरेंजमेंट करना था। तो ग्रुप्स बन गए कुछ दिनों के अंदर, लड़कों के आपस में खुद से ही उन्होंने मिलके इधर उधर क्वार्टर्स और घर किराए पे लेके रहने लग गए। अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं किसी के साथ शेयर कर सकता, तो मुझे शुरू में 2 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स इसी तरह दोस्तों ने ही अकोमोडेट किया, ठीक है, कि अच्छा यार ठीक है, चलो यहाँ रह लो, चलो यहाँ रह लो, यहाँ रह लो, ठीक। मेरे पास एक वक्त आया रहने की जगह नहीं थी, तो जहाँ हम रहते थे वहाँ एक होटल से मैं खाना खाता था, वहाँ एक साहब बैठा करते थे, उनसे मेरी वाकफियत हो गई। मुझे अच्छे से याद है कि एक हफ्ता मैं उनके पास ठहरा। उनका एक वो बाड़ा सा था, भैंसें और इस तरह की बहुत सी उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, उसके बाहर की तरफ एक कमरा था। तो कुछ दिन मैं वहाँ ठहरा। फिर एक हफ्ता मैं मस्जिद में रहा, ठीक है, मैं और मेरे साथ एक दो दोस्त भी और था, ठीक है, उनमें से एक दोस्त जो है वो अब जर्मनी में होता है। तो मतलब वो थ्रू आउट सोसाइटी की सपोर्ट। फिर जब एक वक्त आया कि मैंने पहली जॉब की स्टार्ट 90 जून 97 में गोरमे बेकरी लाहौर में, वो मेरी पहली जॉब थी अपने प्रॉपर जो करियर के फेज के अंदर, एज अ सेल बॉय, ठीक है। 1200 रुपये मेरी सैलरी लगी। जिस दिन मुझे वो जॉब मेरी कंफर्म हुई, मैंने रेंट पे एक क्वार्टर ले लिया, एक कमरे का 800 रुपया उसका किराया होता था। तो वो मुश्किल था सारा कुछ। तो उस गली के बाहर एक बार्बर की शॉप थी, जो हेयर कटर्स होते, ड्रेसर्स होते हैं, उनकी शॉप थी। उन लड़कों के पास हमने बैठना, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने एक लंबे अरसे तक मुझे ऑन एंड ऑफ, कभी मतलब थोड़े बहुत ज़रूरत पड़नी किसी चीज़ की, किसी हेल्प की, फाइनेंशियली या किसी भी और तरीके से, दे अकोमोडेटेड, दे ऑलवेज अकोमोडेटेड। मेरे क्लास फेलोज, सो मतलब मैं शायद लोग नहीं गिन सकता जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वक्तन फवक्तन। और एक बड़ा वाकया मैं इसमें कोट करना चाहूँगा जो सोशल सपोर्ट का है, कि लोग कहते हैं जी मदद नहीं मिलती सोसाइटी से। हम लोग क्योंकि लाहौर में रहते थे, कैंट के साथ एक एरिया है रेंजर्स हेडक्वार्टर वाला, वहाँ पे तो मेरे एक ताया के बेटे, फर्स्ट कज़न, उधर ही जो डिफेंस मेन बुलेवार्ड है उसके साथ एक और एरिया है न्यू इकबाल पार्क, वहाँ वो काम किया करता था एक वर्कशॉप पे, ऑटो वर्कशॉप पे। एज में मुझसे थोड़ा बड़ा था वो, तो मैं अक्सर उससे मिलने जाता था। तो जब जिस वर्कशॉप में वो काम करता था, उस वर्कशॉप के अपोजिट साइड पे ना जो छोटा रोड था, उसके दूसरी तरफ एक कुछ शॉप्स थी, तीन, उनके ऊपर ना एक फ्लैट था। वो फ्लैट बड़ा खूबसूरत सा था। तो मैंने जब जाना ना, हबीब नाम था मेरे कज़न का, तो मैंने जब जाना मैंने कहा यार हबीब साहब, फ्लैट बड़ा अच्छा है, अगर ये किराए पे मिल जाए ना तो हम यहाँ अकेडमी बना लें। तो उसने मुझे हमेशा कहना, वो नहीं यार है बड़ा महंगा होना है, वो किराया कितने देना है। मैंने कहा अच्छा, वो जब जाना ये बात होनी।
एक दफा मैं गया तो मुझे पता चला कि वो खाली है, यानी जिनके पास पहले रेंट पे था वो छोड़ चुके हैं और अब ये फ्लैट खाली है। अच्छा, मैंने अपने कजन से कहा, मैंने कहा यार इसके मालिक का नंबर तो लो। फिर उसने उसी तरह हीलो उज्जत की कि नहीं यार रहने दो ये। मैंने कहा अच्छा, मैं ना उसके नीचे एक जनरल स्टोर था, उस फ्लैट के नीचे 3 शॉप्स थी, उनमें एक जनरल स्टोर था, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार ये इस बिल्डिंग के मालिक का नंबर है आपके पास? उसने कहा जी है। तो मैंने कहा मुझे दे दे, उसने दे दिया। अब उन दोनों में ना पीसीओ हुआ करते थे, सेलफोन अभी नहीं थे। ये 2000 की बात है मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली हाँ नहीं था, ये 2000 की, बिल्कुल ऐसी 2000 की बात है जहां तक मुझे याद है। तो मैंने ना उनसे कहा कि मतलब मैं कॉल करनी है, उनके पीसीओ से मैंने उन साहब को कॉल की जिनका नंबर था। मैंने उन्हें बताया कि जी मैं स्टूडेंट हूँ और ये आपका फ्लैट है यहाँ पे एक, तो मैं ये रेंट पे लेने में इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने मुझसे ना पूछा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा जी मैं एक स्टूडेंट हूँ। और उन्होंने पूछा कौन कौन रहेगा, मैंने कहा जी मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, ठीक है, हम 3 लोग यहाँ पे रहेंगे, छोटे दोनों भाई। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उन्होंने मुझे एक टाइम दे दिया कुछ दिन बाद का कि फ़लाँ दिन आप सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाइएगा, मैं आपको फ्लैट दिखा दूंगा। मैंने कहा जी ओके फाइन। वो जो दिन तय हुआ था उस दिन मैं सुबह पहुँच गया। जब मैं पहुंचा तो वो साहब पहले से पहुंचे हुए थे, वहाँ पे आ चुके थे, अपनी गाड़ी में बैठे थे, साथ उनका ड्राइवर था। मैं नाम भी मेंशन करना चाहूँगा, शकील साहब उनका नाम था। और तो जब मैं पहुंचा तो उनसे सलाम दो हुई और हम ऊपर चले गए फ्लैट देखने। अब जब वो फ्लैट खोला, उनके जो साथ उनके मुलाजिम थे या ड्राइवर था, रियाज उसका नाम था, हम अंदर चले गए। अब एक छोटा फ्लैट, आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 बेड का एक फ्लैट, ठीक है, 2 बेड, एक बाथ, एक किचन और एक छोटा टीवी लॉन्च टाइप जगह। अब वो छोटा एक फ्लैट हम देखने लग गए। अब उस फ्लैट को देखने के दौरान आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इतनी सी जगह को देखने में कितना को टाइम लगेगा। चंद मिनट्स, चंद मिनट्स ना, वो चंद मिनट्स के दौरान वो जो साहब थे उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया, शॉर्ट इंटरव्यू, कि क्या करते हैं आप, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, वालिद साहब क्या करते हैं, यहाँ कौन रहेगा, इस जगह का किराया आप कैसे अफोर्ड करेंगे, आप तो सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी काम कोई नहीं करता आप में से, तो आप कैसे अफोर्ड करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने मुझसे वो चंद मिनट्स के दौरान में पूछ ली। हाँ पूछ ली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब वो जब हमने देख लिया, और वो फ्लैट एक बेहतरीन खूबसूरत फ्लैट था, 2 बेड थे उसके अंदर, मतलब हर चीज दैट वाज रेडी टू यूज, पंखे, लाइट्स, हर चीज लगी हुई थी, एक सोफा पड़ा हुआ था, एक टेबल भी पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जो कुछ है सब कुछ ऐसे ही रहना है, ठीक है। हालांकि उससे पहले जब भी हम कोई रेंट पे जगह लेते थे तो उसमें बल्ब भी अपना लगाना पड़ता था, लेकिन उसके अंदर ना एवरीथिंग वाज रेडी, जस्ट आपको आके साफ करके रहना था। तो मुझे वो दिखाने के बाद कहते हैं कि आपको फ्लैट पसंद है? फिर मैंने कहा जी बिल्कुल पसंद है। कहते हैं फिर आप मतलब ठीक है एग्री है, लेना है आपने? मैंने कहा जी लेना है। तो मैंने कहा इसका रेंट कितना है? कहते हैं कि ये पहले 4000 पे रेंट पे था, हमारा प्लान तो इसको 4 से 5000 यानी आप 5000 पे देने का था, लेकिन चलें आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको हम 4000 पे दे देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो रेंट इतना रीजनेबल था उस फ्लैट का कि उस पर निगोशिएशन नहीं हो सकती थी। सो आई सेड कि ठीक है ओके फाइन। तो वो मुझे कहते हैं कि ऐसा करें कि आपने 4000 क्योंकि इसका मंथली रेंट है, तो आपने 3 महीने का एडवांस और 3 महीने की सिक्योरिटी और पहले महीने का किराया, ठीक है, ये आपने हमें देना है, ठीक है, तो फ्लैट आपका। मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, और फैक्ट्स थे मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा ख्याल है हार्डली उस वक्त तो मेरी जेब में शायद 10 रुपए होंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो कहते हैं अच्छा तो फिर चले ऐसे करते हैं कि सिक्योरिटी और एडवांस में से आप एक चीज रहने दें, ठीक है, यानी आप 12000 दे दें, फर्ज करने आप एडवांस दे दें, या आप सिक्योरिटी कह लें, 3 महीने की सिक्योरिटी दे दें और पहले महीने का किराया दे दें। अच्छा मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। कहते हैं अच्छा तो फिर यूं करें, चले 2 महीने की सिक्योरिटी और एक किराया दे दें। मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। कहते हैं अच्छा चले फिर आप 1 महीने की सिक्योरिटी और एक पहले महीने का किराया तो दे ही लेंगे। अच्छा वो उस पॉइंट पे आके मैंने सोचा कि 2 वजह, एक तो मुझे लगा कि मुझे अब ना नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी इससे सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होगी अगर मैंने इन्हें कहा कि मैं ये भी नहीं कर सकता, और दूसरा मुझे ये फिक्र थी कि अगर मैंने कहा ये नहीं तो ये मुझे देंगे नहीं रेंट पे। हाँ सही है, ठीक है, तो मैंने उन्हें मिस हो जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा जी चले ठीक है ये दुरुस्त है, मैं आपको जो है वो 8000 इसका पे कर दूंगा और फिर मैं आपसे रेंट ले लूंगा। वो वर्किंग डे था, तो मैंने उन्हें कहा जी अब जो संडे आ रहा है उस संडे पे मैं आऊँगा आपके पास और मैं आपको 8000 पे करके तो मैं आपसे
ले लूंगा इसकी चाबी। ठीक है। तो वो मुझे कहते हैं असद साहब, मुझसे यानी एज में कोई बहुत बड़े नहीं थे, मतलब मैं उस वक्त दैट इज 2000, तो मैं 25 ईयर्स का था, और वो कोई मेरा ख्याल है कोई 35-38 साल के होंगे शायद, 10 साल बड़े। ठीक है, हाँ, यानी कोई बूढ़े वाले नहीं थे, यंग आदमी थे। तो वो मुझे कहते हैं असद साहब, असद भाई, जब किसी पे एतमाद करते हैं ना तो पूरा करते हैं, और मैंने आप पे एतमाद कर लिया है, ये फ्लैट अब आपका है। वो अपने ड्राइवर को उन्होंने कहा, रियाज इनको बता दो कि इसका लॉक कैसे खुलता है, वो लॉक ना अड़ता था जरा, तो उन्होंने कहा कि इनको बता दो कि लॉक कैसे खुलता है, चाबी इनको दे दो। वो चाबी उन्होंने मुझे पकड़ाई, ठीक है, और मुझे कहते हैं ये फ्लैट अब आपका है, ठीक है, आप रहें, राइट, और ये संडे वाले दिन रियाज आके आपसे पैसे ले जाएगा। आप बिलीव करें कि वो 4-5 मिनट की इंटरेक्शन के अंदर उस बंदे ने वो फ्लैट मुझे दे दिया। उस बंदे ने कोई मुझसे जमानत नहीं मांगी, कोई चीज नहीं मांगी, इवन ये भी नहीं कहा कि वो जो सामने आपका कजन रहता है उसी से मिलवा दें, या कोई जमानत, कुछ भी नहीं, मतलब एक भी चीज नहीं। इतना एतमाद था पर ये सोसाइटी की सपोर्ट की बात है बिल्कुल, कि उस बंदे ने वो दे दिया मुझे, और आप बिलीव करते हैं कि उस फ्लैट में हम 19 साल रहे थे, 19 ईयर्स, सही है। ठीक है। ये अभी 2018 के एंड पे या 2019 के शुरू में वो छोड़ा है। मेरे भाई वहां पे रह रहे थे, तो अब उन्होंने शिफ्ट किया क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग बेचनी थी, इसलिए। ठीक है, एग्जैक्टली। सो आप देखें कि सोसाइटी सपोर्ट करती है, ये कोई एलिमेंट, अगर करेक्ट लोग हमसे मुलाकात हो जाए, मतलब मैं इस पे भी मेरा नजरिया मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर अल्लाह ताला का भी इसमें बहुत मतलब डेफिनेटली उसका काम है सारे का सारा कि वो असबाब पैदा करता है, ठीक है, इंसान की इंटेंशंस ठीक होनी चाहिए, सपोर्ट मिलती है, और मैंने अभी भी देखा है कि लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो इस माइंडसेट को भी थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, और ये जो फिक्रा हम अमूमन कहते हैं ना कि जी लोग सपोर्ट नहीं करते, टांगे खींचते हैं, ये अमूमी तौर पे दुरुस्त नहीं है, ठीक है, ये बन गया है लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा दुरुस्त नहीं है। शायद एक माइंडसेट बन गया आजकल ये। हाँ, वो अपनी असल में अपनी जो हमारी लैकनेस होती है वो हम दूसरों पे डाल देते हैं, बस ये वजह, इसके पीछे वजह ये है।